क्या आप भी शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड की कट ऑफ को लेकर पसोपेश में हैं? क्या आप भी जानना चाहते हो कि इस बार इस भर्ती में जो नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है उसका अपनी कट ऑफ के ऊपर कितना असर पड़ेगा? तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव सिरयानी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र यादव सिरयानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम दो चीजों पे बात करेंगे। एक तो अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है और दूसरा नेगेटिव मार्किंग का कितना असर रहने वाला है कट ऑफ के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। जिस दिन से ये एग्जाम हुए हैं चल रहे हैं उसके बाद में यूट्यूब के ऊपर इन चीज़ों की वीडियोस की बाहर आ रही हैं। बच्चा पसोपेश में है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और कोई ज़्यादा बता रहा है कोई कम बता रहा है। देखो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये, अगर बच्चों के दृष्टिकोण से हम देखें तो हर बच्चा ये सोचता है कि जितने मेरे मार्क्स आए हैं उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। 115 मार्क्स वाला भी कॉल करके कह रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। 82 वाला भी ये सोच रहा है कि भाई 2-4 नंबर ऊपर जाएगी। देखो कट ऑफ का अंदाजा है ये अपने मार्क्स के आधार पर नहीं हो सकता है, यह ऐसे व्यक्ति के आधार पर हो सकता है जिसके पास में डाटा ज्यादा हो। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के कॉल आए हैं, बहुत सारे बच्चे स्टार्ट से जुड़े हुए हैं, तो मुझे पता है कि किस बच्चे की कितनी लंबी तैयारी है और उतनी लंबी तैयारी इतनी मेहनत के बाद में उस वो कहाँ तक पहुंचे, किस स्तर तक पहुंचा है। उस आधार पर मैं आपके साथ में आज डाटा शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मात्र 2 से 4 स्टूडेंट जो मेरे अंडर में थे उनका जो रिस्पॉन्स है वो लगभग 112-115 मार्क्स के आसपास आ रहा है नेगेटिव हटा के। दूसरी बात, जिन साथियों के ऊपर जिन दोस्तों के ऊपर मुझे विश्वास था कि भाई बहुत लंबी तैयारी है, इनका श्योर सिलेक्शन है, वो 100 के आसपास सिमट रहे हैं, कुछ तो 100 के नीचे भी आ गए हैं। बहुत सारे डाटा देने के बाद मैं आज अपना सटीक आइडिया आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों जहां तक मुझे लगता है मेरी कही हुई बात मेरे हिसाब से आज तक अब तक सही हुई है। चाहे मैंने वो अपने भर्ती के बारे में अपनी बुक से पर्सन के बारे में कही हो, मैं स्टार्ट से 70% के बारे में बात कर रहा हूँ कि 70 प्लस मार्क्स के अपने 70 प्लस परसेंटेज अपने जो मैटर है वो अपना आएगा बुक में से, और उसे कहीं ज्यादा 80% के आसपास मैटर आया है। दोस्तों इस कट ऑफ की बात की जाए तो जब वहां से पेपर देखा मैंने तो मुझे एक नजर में ऐसा लगा कि 105-110 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। फिर उसके बाद में शाम तक बच्चों के रेस्पॉन्स देके मैंने पेपर को खुद एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि कट ऑफ है वो 100 नंबर पर्याप्त है। लेकिन पिछले 4 दिनों से जितने रेस्पॉन्स सामने आए हैं और जैसे जैसे बच्चों के स्तर के अनुसार मैंने देखा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि 100 तो मैक्सिमम है जर्नल वालों के लिए, जबकि कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 90 मार्क्स तक जा सकती है, जबकि कुछ कैटेगरीज की जो कट ऑफ है वो 90 से बिलो भी जा सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हैरानी की बात नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आई उस दिन आप देख लेना कट ऑफ 90 प्लस कैटेगरी वालों की रहने वाली है। 90 से 100 के बीच का स्कोर कैटेगरी वालों के लिए बहुत शानदार है। 100 प्लस स्कोर तो बिल्कुल सेफ जोन है, 100%, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। ये एसएसटी की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लेवल की बात की जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट लेवल की 105 जाएगी, 110 जाएगी, 112 जाएगी। देखो 2-3 चीजें हैं। नंबर एक तो अपने को उस दृष्टिकोण से देखना है, L1 के वालों के दृष्टिकोण से 2-3 चीजें नहीं है उनके लिए। एक तो नेगेटिव मार्किंग का L1 वालों के लिए ये पहला एग्जाम था, कोई अनुभव नहीं था उनको नेगेटिव मार्किंग का, एक बात। दूसरी बात, राजस्थान जीके उनके लिए पहली बार लागू हुई है क्योंकि अब तक उनके केवल एक पेपर आता था, राजस्थान जीके का से उनका कोई वास्ता नहीं था। दो चीजों का अगर ध्यान में रखा जाए तो L1 वालों का रिस्पॉन्स और प्लस में ये दो चीजें ध्यान में रखी जाए तो मुझे किसी भी हालत में नहीं लगता कि 90 नंबर से ज्यादा उनकी कट ऑफ जा सकती है। 90 से 95 के बीच में L1 की कट ऑफ रहने वाली है, जहां तक मेरा आइडिया है, जहां तक मैंने सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए बात की है। मैथ साइंस की बात की जाए तो सेम कंडीशन उनके साथ में, उनका सब्जेक्ट अच्छा हुआ है मैं मानता हूं, लेकिन राजस्थान जीके उनकी वैसे ही वीक होती है, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी भी 90 से 100 के बीच का स्कोर मैं बहुत शानदार मानता हूं। जबकि हिंदी की बात की जाए तो हिंदी की कट ऑफ बिल्कुल इसके अंदर ऊपर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कितनी ऊपर जाएगी इसके अंदर भी कई 120-25 बोल रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल भी इनसे सहमत नहीं हूं। हिंदी की कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से 110 के आसपास रहने वाली है, 110 से 115 के बीच में, और कुछ कैटेगरीज की हो सकता है 110 से भी नीचे चली जाए। तो ये तो बात थी अपने कट ऑफ की। दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके बारे में मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट्स के डाटा नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैं उनका शेयर नहीं कर पाता हूँ। और आइडिया लगाने का मैं वही बात करता हूँ जो मुझे बिल्कुल लगता है कि ये बात सत्य हो सकती है। तो ये सारी कट ऑफ है ये मेरे अनुसार बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। दूसरी बात करें कि नेगेटिव मार्किंग का अपने कट ऑफ पे क्या असर पड़ने वाला है,
देखो बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर हमने तो सही कर लिया था लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारा स्कोर डाउन चला गया। ये अपने मन का वहम है। देखो कुछ साथी कहते हैं कि सर हम 92 तक पहुंच गए थे, बिल्कुल सही से किया हमने, फिर हमने सोचा स्कोर कम है तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, उसकी वजह से हम 85 पर अटक गए। बिल्कुल गलत है। ये मन को तसल्ली देने वाला डायलॉग है, मन को तसल्ली देने वाला वाक्य है ये। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आप 92 करके आप रुक गए, उसके बाद में आपने 30 क्वेश्चन किया आपने, ठीक है। उन 30 क्वेश्चन में से आपके मान लो 9 क्वेश्चन आपके सही हो गए, ठीक है, और 21 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। आप उन 21 का रोना रोने बैठोगे कि सर 21 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, ज्यादा कर दिए, नेगेटिव में चले गए। आप ये नहीं देख रहे कि जहां पर आप एक्चुअल के अंदर रुके थे उससे आगे जितने पर्सन आपने किए 30 क्वेश्चन, उसमें से 9 आपके सही भी हो रहे हैं। उनके ऊपर अपना ध्यान नहीं जाएगा, ये अपनी मानसिकता है। यानी जो हमने कंफ्यूजन वाले किए, जो बाद में किए, वो सही भी तो हो रहे हैं, ये भी तो अपने को फायदा है। तो ये केवल मन को तसल्ली देने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे 100 के ऊपर रुके हैं, 98 पर रुके हैं, उनका स्कोर भी उतना ही है। और जो बच्चे अगर वो ज्यादा करके आते 130 32 तक भी जाते तो भी उनका स्कोर इतना ही रहता है। मेरे हिसाब से इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम रिस्क उठाते हैं तो कुछ उसमें सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन हमारा मानव स्वभाव है, हम गलत के ऊपर तो हमारा फोकस चला जाता है कि इतने मेरे गलत होगी इसलिए नेगेटिव में आ गई, जबकि सही के ऊपर हमारा फोकस नहीं जाता है। तो इसलिए इस चीज का वहम मन से निकाल दो, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपने जो किया वो सही किया, ठीक है। तीसरी बात, अब इस चक्कर से मेरे हिसाब से आपको बाहर निकल लेना चाहिए, क्योंकि देखो भर्तियां सारी आने वाली हैं। तीनों ग्रेड की भर्तियां आएंगी, कुछ इस साल आएंगी, हो सकता है कुछ ग्रेड 3 वाली अगले साल आए और ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की इसी साल देखने को मिले। किसकी तैयारी करें, किसकी तैयारी नहीं करें, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किन बच्चों को किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि पिछले साल भी दोस्तों इसी पसोपेश में आप सब रह गए थे कि 3 भर्तियां आगे कौन सी की तैयारी करें, और उसी उलझन के अंदर बहुत सारे साथी हैं, उनका कैरियर है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है इसी चक्कर की वजह से। तो अब की बार अपने को वो गलतियां नहीं करनी है, अपने को सारे किंतु परंतु के ऊपर सब चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। लेकिन आज मैं इतना कहना चाहूंगा, 1-2 दिन में इस कटॉप के खेल से बाहर निकलो, अपनी मानसिकता को अच्छी करो, और अपने को ये नहीं सोचना है कि भाई एग्जाम हो लिया फ्री हो जाए। होली तक अपना माइंड सेट करो, अपनी पूरी प्लानिंग करो। उससे पहले मैं वीडियो भी बना दूंगा, पूरा माइंड सेट करके होली के बाद अपनी तैयारी के अंदर वापस जुट जाओ। क्योंकि तैयारी है वो 3 महीने पहले कंप्लीट होती है। ऐसा मत सोचो कि भाई भर्ती आएंगी तब तैयारी, भर्ती आए तब तक तो तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि अपने को नई चीज करने का टाइम मिल सके विज्ञप्ति के बाद में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और जल्दी ही मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।